हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 8 एनसीईआरटी हिंदी बुक का चैप्टर 4 दीवानों की हस्ती। ठीक है। इस चैप्टर के ये कविता है। इस कविता को किसने लिखा है? भगवती चरण वर्मा ने। अब चलिए हम इसका पहला पैरा देखते हैं। तो हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यहाँ पर क्या बोला है? सबसे पहले भगवती चरण वर्मा जी ने कि हम दीवानों की क्या हस्ती। यहाँ पर दीवानों का मतलब क्या है? यहाँ पर दीवानों का मतलब है जो लोग अपने ही मतलब बिल्कुल मस्त रहने वाले लोगों को हम दीवाने बोलते हैं। यहाँ पर इसने दीवानों को कहा गया है। तो हम दीवानों की क्या हस्ती, यानी कि ऐसे जो मस्त लोग रहते हैं, तो उन दीवानों की क्या हस्ती। हस्ती मतलब अस्तित्व। ठीक है। तो हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों का क्या अस्तित्व है आज यहाँ कल वहाँ चले। यानी कि हम दीवानों का क्या अस्तित्व है, हम आज यहाँ जाएंगे तो कल वहाँ जाएंगे, यानी कि हम इधर मतलब घूमते ही रहते हैं, हम एक जगह, हमारा कोई एक ठिकाना नहीं है। ठीक है। उसके बाद बोला है मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यानी कि हम जो हैं, हम लोग बिल्कुल मस्ती का आलम साथ चला, लेकिन ये मतलब जहाँ हम लोग जाते हैं वहीं हम बिल्कुल मस्त होकर जाते हैं, मस्ती लेकर जाते हैं। ठीक है। और हम धूल उड़ाते जहाँ चले, मतलब हम धूल उड़ाते उड़ाते बिल्कुल मस्त जहाँ जाते हैं हम मस्ती लेकर जाते हैं, कोई भी अपने साथ दुख या चिंता जो है वो हम नहीं लेकर जाते हैं। तो हमारे इस पूरे पैरा का हमारा जो है भावार्थ क्या होगा कि हम दीवाने लोगों का क्या अस्तित्व होता है। हम आज यहाँ जाएंगे तो कल वहाँ जाएंगे, मस्ती का आलम यानी कि मस्ती हम साथ लेकर जाते हैं जहाँ जाते हैं, और हम धूल उड़ाते जहाँ भी जाते हैं। ठीक है। और मुसीबत को जो है अपने साथ नहीं लेकर जाते, या फिर चिंता को किसी भी तरीके के। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। अब फिर उन्होंने बोला है कि आए बनकर उल्लास अभी, मतलब हम जहाँ जाते हैं वो बिल्कुल उल्लास बनकर जाते हैं। ठीक है। मतलब जहाँ जाते हैं वो खुशियाँ लेकर जाते हैं। दीवाने लोग यहाँ पर कौन किसको बोला गया है? दीवाने लोगों को। ठीक है। तो दीवाने लोग जहाँ जाते हैं वहाँ पर खुशियाँ लेकर जाते हैं। आंसू बनकर बह चले अभी, यानी कि जाते वो उल्लास लेकर है, खुशियाँ लेकर जाते हैं, लेकिन जब आप वहाँ से चले जाते हैं तो वो आंसू बनकर बह जाने की तरह यहाँ पे हमें बताया गया है दीवाने लोगों के जाने को। ठीक है। तो फिर जब वो जाने लगते हैं ना, तो मतलब वो पहले तो आते हैं उल्लास लेकर, लेकिन जब जाते हैं तो वो आंसू बनकर बह जाते हैं। सब कहते ही रह जाते हैं अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले। तो वो मतलब जो यहाँ पर बोला है कि जब वो जाते हैं तो सब लोग कहते हैं कि तुम अभी तो आए और अभी ही चल दिए। ठीक है। सब कहते रह जाते हैं कि तुम अभी अभी आए थे और कहाँ चल दिए अब। ठीक है। ऐसा यहाँ पर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे इस पैराग्राफ का भावार्थ क्या होगा कि हम दीवाने लोग जहाँ भी जाते हैं वो अपने साथ उल्लास लेकर जाते हैं। ठीक है। और वो उस माहौल को खुशियों से ही भर देते हैं, और आंसू बनकर बह चले अभी, लेकिन जब जाते हैं तो वो आंसू बनकर बह जाते हैं। सब लोग और फिर जब दीवाने लोग वहाँ से जाते हैं तो सब लोगों को अफसोस होता है कि अभी आए और अभी चल दिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, से उसका कुछ दिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। ठीक है। अब आगे वो क्या बोलते हैं कि किस ओर चले यह मत पूछो, मतलब हम कहाँ जा रहे हैं हमसे ये मत पूछो। ठीक है। तो चलना है बस इसलिए चले, हमें बस चलते रहना है, मैं इसलिए चल रहा हूँ। ठीक है। दीवाने लोग जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं उनसे मत पूछो, बस उन्हें चलना है, वो इसलिए चल रहे हैं। जग में उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। ठीक है। यानी कि वो जग से उन्होंने कुछ लिया है, जग से उन्होंने जो भी चीज़ उन्होंने प्राप्त करी है, चीज़ मतलब यहाँ पर ज्ञान जितना भी उन्होंने जग से प्राप्त किया है, जितनी भी चीज़ें जग से उन्होंने प्राप्त की है दीवाने लोगों ने, वो जग को अपना देकर जाएंगे। ठीक है। तो हमारे इस वाले पैराग्राफ का भावार्थ क्या होगा कि किस ओर चले यह मत पूछो, यानी कि मुझसे मत पूछो, कि दीवानों लोगों से मत पूछो कि वो कहाँ जा रहे हैं, हमें तो चलना है, बस वो इसलिए चल रहे हैं। ठीक है। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, यानी कि मैंने इस दीवाने लोगों ने इस जग का ज्ञान प्राप्त किया है, इस जग से जो कुछ भी प्राप्त किया है, अब वो वही जो उन्होंने प्राप्त किया है उसी चीज़ को वो कुछ उसको बांट रहे हैं लोगों में। ठीक है। तो
नेक्स्ट है हमारा, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यानी कि वो जहाँ जाते हैं वो हर एक से घुलते मिलते हैं। मतलब दो बात कही दो बात सुनी का मतलब दो बात उन्होंने कही है फिर दो बात सुनी है, इसका मतलब क्या है, घुलना मिलना एक दूसरे से तो हुआ। ठीक है, तो वो जहाँ जाते हैं वो हर एक से घुलते मिलते हैं। ठीक है, और फिर कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, उनके सुखों को और दुखों को बांटते हैं। हंसे मतलब हंस क्यों रहे हैं, क्योंकि उनके जो सुख हैं, ठीक है, सुख वो अपने सुना रहे हैं। और फिर कुछ रोए यानी कि जो अपने दुख सुना रहे हैं इसलिए वो रो रहे हैं, यानी कि उनके वो सुख दुख को बांट रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, यानी कि छक कर सुख दुख के घूंटों को उनके एक भाव से पिए चले, यानी कि वो उनके लिए जो सुख है दुख है वो एक ही समान है। ठीक है, तो इसलिए वो मतलब छक कर सुख दुख के घूंटों को वो एक ही भाव से पी जाते हैं, उनके लिए सुख दुख जो है वो एक तरीके से एक ही समान है। तो तो वो हर एक के ही सुख दुख को बांटते हैं। हम अब हमारे इसका भावार्थ क्या होगा देखते हैं। तो वो सबसे घुलते मिलते हैं, वो जहाँ जाते हैं वो सबसे ही घुलते मिलते हैं। ठीक है, उनके सुखों को और दुखों को बांटते भी हैं। ठीक है, और उनके लिए जो है छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव, इस पूरी लाइन का एक ही मतलब है। ठीक है, कि वो जहाँ जाते हैं वो हर एक के सुख दुख को ये तो बांटते ही हैं। ठीक है, फिर उनके लिए जो है ना सुख दुख एक समान है। ठीक है, तो वो हर दूसरों के सुख दुख को ही एक ही समान से मतलब सहन करते हैं। ठीक है, सुनते हैं। नेक्स्ट है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले सफलता का भार चले। अब यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर भिखमंगों का मतलब क्या है, यहाँ पर भिखमंगों का मतलब है स्वार्थी। ठीक है, क्योंकि स्वार्थी लोग ही भिखमंगे लोग होते हैं। ठीक है, तो जो स्वार्थी लोग हैं यहाँ पर स्वार्थी है, इसका मतलब भिखमंगों का मतलब क्या है, यहाँ पर स्वार्थी लोग हैं। जितने भी स्वार्थी लोग होते हैं वो भिखमंगे होते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। तो हम स्वार्थी लोगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। ठीक है, यानी कि भिखमंगों की दुनिया में यानी कि स्वार्थी लोगों की दुनिया में कवि क्या कर रहे हैं, वो अपना स्वच्छंद प्यार, इतना अपना अनमोल प्यार जो है वो लुटा रहे हैं। ठीक है, कवि तो स्वार्थी नहीं है तो इसलिए अपना अनमोल प्यार जो है लुटा रहे हैं। ठीक है, हम एक निशानी सी उर पर ले सफलता का भार चले, यानी कि मतलब यहाँ पर क्या बोला है, हम एक निशानी सी ओर पर ले सफलता का भार चले, यानी कि उर मतलब क्या होता है, हृदय होता है। ठीक है, तो ये जो दीवाने लोग होते हैं वो अपने हृदय पर क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी का जितना भी बोझ है वो लेकर चलते हैं, ले सफलता का असफलता का भार चले। ठीक है, असफलता का बोझ लेकर वो अपने ही दिल पर लेके चलते हैं, मतलब वो अपने असफलता का या फिर हार का जो है हार का कारण वो दूसरों को नहीं डालते, या फिर अपनी असफलता का जो दुख है वो दूसरों के सीने पर नहीं डालते। ठीक है, तो अब इस पूरे पैराग्राफ का भावार्थ क्या होगा देखते हैं कि हम स्वार्थी लोगों की दुनिया में, ठीक है, तो कवि जो है वो क्या करते हैं, स्वार्थी लोगों की दुनिया में अपना अनमोल प्यार लुटा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कवि जो है वो स्वार्थी नहीं है। ठीक है, तो स्वार्थी लोगों की दुनिया में कवि अपना अनमोल प्यार लुटा रहे हैं, हम एक निशानी सी उर पर, यानी कि वो दीवाने लोग जो होते हैं वो अपने दिल पर अपनी असफलता का भार लेकर चलते हैं, वो दूसरों के ऊपर अपनी असफलता का श्रेय नहीं डालते। ठीक है, आगे अब लास्ट पैराग्राफ हमारा ये है कि अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इसका मतलब क्या है कि अब अपना और पराया क्या। ठीक है, अब दुनिया में कौन अपना है और कौन पराया है। ठीक है, कोई अपना पराया नहीं है। तो आबाद रहें रुकने वाले, जो लोग रुकते हैं वो आबाद रहें। ठीक है, कि हाँ हमारी मंजिल आ गई है अब भाई रुक जाओ, तो वो लोग आबाद रहें। हम स्वयं बंधे थे, हमने अपने बंधन खुद, मतलब हम अपने बंधन तोड़ चले। ठीक है, हमने अपने आप को खुद ही बांधा था। ठीक है, एक जगह पर वो खुद ही बंधे थे और उन्होंने अपने सारे बंधन खुद ही तोड़ दिए हैं। तो इसकी पूरी अब पैराग्राफ का भावार्थ क्या होगा कि अब दुनिया में अपना कौन पराया कौन। ठीक है, आबाद जो है, जो लोग अपनी मंजिल देखकर रुक जाते हैं वो लोग आबाद रहें। हम खुद ही बंधे थे एक जगह, हमने अपने सारे बंधन खुद ही तोड़ दिए। ठीक है, सो ये था हमारा पूरा चैप्टर का भावार्थ। हमने पूरी कविता की भावार्थ देख ली, दीवानों की हस्ती, और इसको किसने लिखा है, भगवती चरण वर्मा ने इस पूरी कविता को लिखा है। तो अब चैप्टर कविता जो थी हमारी चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है। नाउ मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन बाय बाय।